हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में ब्लाउज की बैकनेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे कि मैं 30 साइज में बनाऊंगी। यानी 30 इंच ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही सिंपल तरीक़ों से स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में अब ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। 12.5 इंच ब्लाउज की टोटल लंबाई ली है, तो 1 इंच प्लस कर 13.5 इंच लेना है। उसके बाद में शोल्डर यहाँ पर लेंगे 5 इंच और आर्मोल यहाँ पर लेना है 5.5 इंच। 30 इंच है चेस्ट का चौथा भाग 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद में कमर यहाँ पर लेंगे 7 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। 1.25 इंच की आर्मोल की यहाँ पर गुलाई देंगे। उसके बाद में गले की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई 2 इंच ली है और गले की लंबाई 10.5 इंच। इस तरह से लेते हुए सबसे पहले एक बेसिक स्टेप यहाँ पर फॉलो करना है। एक चौकोन बॉक्स को रेडी करना है। उसके बाद में गोल गला इस तरह से बना लेंगे। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच दोनों ही तरफ से। तो उसके बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे। तो जैसे हमने मार्किंग की है सेम यहाँ पर कटिंग करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो गोल गला है उसे भी यहाँ पर कट करेंगे। तो अस्तर की यहाँ पर कटिंग हो गई है। अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर आपको इस तरह से कर लेना है। उसके बाद में अब स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले ब्लाउज को आपको सीधा रखना है इस तरह से, और उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज पीस दोनों को ही अच्छे से आपको सेट कर लेना है। और उसके बाद में सबसे पहले ना शोल्डर की तरफ एक एक पिन लगाएंगे और उसके बाद में नीचे की तरफ भी एक पिन को अटैच करना है। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो गले की जो सिलाई है वो आपको ना 2.5 इंच से कम इस तरह से लगाना है। और उसके बाद में नीचे की सिलाई भी लगाएंगे, जिससे ना हमें अलग से कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। पिन को निकाल लेना है और फिर गले की कटिंग करेंगे। कटिंग यहाँ पर इस तरह से कर ली है। उसके बाद में छोटे छोटे कट लगाएंगे सभी तरफ। और अब यहाँ पर ब्लाउज को सीधा करेंगे। तो अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को आपको सीधा करना है। उसके बाद में अब इसमें ना डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, एक फिनिशिंग सिलाई आपको गले में लगाना है। तो गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब ब्लाउज़ को यहाँ पर उल्टा करेंगे। उसके बाद में ना अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई आपको ना 5 नंबर की लगाना है और साथ में सिलाई लगाते वक्त आपको दोनों में से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है और प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में आपको इस सिलाई को कंप्लीट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सिलाई जो है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। ब्लाउज की यहाँ पर फिनिशिंग हो गई है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है। आप देख सकते हैं चौकोन कपड़ा यहाँ पर मैंने 2.5 इंच लिया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच की रखी है। और अब यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स बनाना है। उसके बाद में दोनों ही तरफ से फोल्डिंग करते हुए सिलाई को लगाना है। तो कुछ डिज़ाइन को यहाँ पर मैं इस तरह से बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह से सभी डिज़ाइन को मैंने यहाँ पर बना लिया है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे और उसके बाद में जो डिज़ाइन यहाँ पर बनाई थी तो ऊपर के साइड से आपको आधा इंच का गैप देते हुए एक एक डिज़ाइन को इस तरह से रखते हुए सिलाई को अटैच करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर डिज़ाइन को बनाते वक्त इसकी जो गैप है उसका भी आपको ध्यान रखना है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इस तरह से पूरे ही गोल गले में आपको डिज़ाइन को कंप्लीट करना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से लास्ट पर आपको ना 4-5 डिज़ाइन जो बची है सभी डिज़ाइन को इस तरह से रख लेना है और एक सिलाई को कंप्लीट करना है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब इसे डेकोरेट करने के लिए ना लेस का यूज़ करेंगे। तो लेस यहाँ पर आपको इस तरह से अटैच करना है कि जो डिज़ाइन का कपड़ा है अच्छे से कवर हो जाए। और उसके बाद में फिर लेस पर आपको डबल सिलाई भी कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से लेस पर एक सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब लेस पर डबल सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगाने से ब्लाउज की फिनिशिंग भी दिखती है और एक साइड से लेस जो है वो उठी उठी सी नहीं दिखेगी। तो हमेशा ही आप लेस का यूज़ करो। तो सिलाई जो है वो बिल्कुल लेस के दोनों ही किनारे पर लगाते जाना है। और यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको धीरे धीरे ही सिलाई को लगाना है इस तरह से। इसी के साथ में लेस पर डबल सिलाई भी यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर ना सबसे पहले जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। दोनों ही साइड में पीछे के टक्स को आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर डोरी अटैच करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आपको ना रेडीमेड डोरी लेना है और चौकोन कपड़ा लेना है। और यहाँ पर ना सिंपल से लटकन को इस तरह से बनाएंगे। तो लटकन को बनाते वक्त इसे एक तरफ से फोल्ड कर लेना है जिससे कि इसका जो कोना है वो नहीं निकलेगा। दोनों ही लटकन पर सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे और फिर लटकन को सीधा करेंगे। उसके बाद में बीच में से डोरी को कट करना है और अब इसे गले में अटैच करेंगे। तो ऊपर से यहाँ पर आप 2.5 इंच या 3 इंच पर दो में से एक निशान लगाना है और उसके बाद में फिर इस पर ना इसे अटैच करना है। तो डोरी को यहाँ पर मैंने लगा लिया है और इसी के साथ में जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज का यहाँ पर आप फाइनल लुक देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने गोल गले में बहुत ही सुंदर से डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।